पीएसएल स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। पीएसएल के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने बिल आखिर मुल्तान सुल्तान को 5 रन से शिकस्त दे दी और इस 5 रन से शिकस्त देने के बाद मुल्तान सुल्तान पहला मैच हारी, जबकि पेशावर ज़ल्मी 3 मैचेस में 1 मैच जीतने में कामयाब हुए। बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। पीएसएल का 10वां मैच लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स आज खेला जाएगा और ये मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। बात करेंगे इस्लामाबाद और कोयटा के मैच में डीआरएस वाला तनाज़ा था जो वो आई हॉक ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और साबित हुआ कि शादाब खान का जो इल्ज़ाम था वो दुरुस्त था। इससे ये भी साबित हुआ कि रॉयली रोसो आउट थे, इस्लामाबाद की जो जीत थी उसको छीना गया। इसके अलावा राशिद खान की अदम मौजूदगी में शाहीन शाह अफरीदी एक्सपोज हुए, ये कहना है साबिक कप्तान अजहर अली का। और अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि वहाब रियाज के होते हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम कभी भी नहीं हारती थी। इसके अलावा बात करेंगे बीसीसीआई ने, इंडियन बोर्ड ने डोमेस्टिक को टाइम ना देने पर मुतअद्दिद बड़े खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दे दी। इस पर बात करेंगे। मैं नवीद खोखर, मेरे साथ मौजूद है आयशा तनोर। अच्छा, आपके शायद ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है। कल जो मैच हुआ मुल्तान वर्सेस पेशावर, उसमें पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने काफ़ी ट्रबल का भी शिकार रही। पेशावर ज़ल्मी बीच में ऑन एंड ऑफ पोजीशन पे, बट पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन स्कोर किए और उसके 8 खिलाड़ी आउट थे। कल के मैच में एक बार फिर साइम अयूब फेल हुए। हारिस मोहम्मद हारिस हैं जो फिर कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। अलबत्ता कप्तान बाबर आजम ने 34 रन स्कोर 31 रन स्कोर किए, हसीबुल्ला ने 37 रन स्कोर किए, मोहम्मद हारिस 19 और पाल वॉल्टर ने 16 रन स्कोर किए। अगर बात कर लें आसिफ अली के 13, लियोक वोट के 17 रन से नवीन उल हक ने कल 6 रन स्कोर। जी बिल्कुल, आज कराची वर्सेस लाहौर का जो है वो टाकरा होने जा रहा है और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ये टाकरा होगा। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है कासिम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम कासिम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा कासिम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लाहौर का जो ये मैच है जो कराची के साथ खेला जाता है, इसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। सुनने में ये आया है कि ये कहा जाता है कि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है ना। तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में सवाल है कि शाहीन जो है अर्ली विकेट्स लेते हैं 1 या 2 ओवर्स में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जितना आपने बताया कि लाहौर कलंदर और कराची का मैच जो है वो इसी तरह ही देखने को मिलता है कि शायकीन क्रिकेट जो है वो खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि लाहौर की मुसलसल हारने की वजह से शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस हैं और स्पेशली जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस हवाले से दिल बर्दाश्ता भी दिखाई देते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस इस पीएसएल में जो है वो बिल्कुल नाकस रही है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट के अंदर जोशो जज्बा भी जो है वो कम हुआ है। हाँ, लेकिन जो क्रिकेट लवर है वो इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए स्टेडियम में जरूर आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी अच्छा, आज के मैच में आप कौन सी टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखें, आज के दिन जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खेल है और खेल में कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो लाहौर कलंदर से है या कराची किंग्स से है। लेकिन क्योंकि जब टीमें ग्राउंड्स में उतरेंगी तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कराची किंग जो है वो आज अच्छा परफॉर्म करेगी। सही सही, ठीक है। कासिम, क्या कहेंगे, मौसम आज कैसा है? और शाम 7 बजे तो जब ये मैच शुरू होगा उस वक्त तो चलें, मौसम को धूप तो नहीं होती लेकिन ड्यू फैक्टर भी होता है, तो आज मौसम की प्रेडिक्शन क्या है? कोई बारिश वारिश के चांस तो नहीं है? देखिए, बारिश के अभी चांसेस जो है वो नहीं है। हाँ, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई तो की गई थी कि हफ्ते के रोज से जो है वो मंगल तक बारिशें होंगी, लेकिन गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है तो रात को काफी मौसम खुशगवार हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं और बादल लोग की आंख बिचौली का सिलसिला जारी था। लेकिन आज क्योंकि वेदर के हवाले से पेशन गोई तो है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बारिश जो है वो नहीं होगी और मैच जो है वो होगा। सही। कासिम, आपकी तबीयत भी सुना ठीक नहीं है, कुछ बीमार भी हैं और आप कवरेज भी कर रहे हैं पीएसएल की मुसलसल, लेकिन बस आपसे आखिरी सवाल करूंगा, फिर आपको हम ज़रूर रेस्ट देंगे, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैं जानना चाह रहा हूँ कासिम के आज के मैच में क्राउड किस तरह का आप देख रहे हैं? वजह ये कि इससे पिछले मैचेस में तो हमने देखा क्राउड नहीं आता था। आज कराची वर्सेस लाहौर है, कोई रिवायती हरीफ भी कहा जाता है इन्हें, क्राउड कितना का आना मुतवक्के है आज? देखिए, जो क्राउड है और लाहौर कलंदर का मैच है, चाहे लाहौर जीते या हारे, क्राउड तो आ जाएगा और 80 से 85% जो स्टेडियम है वो सिला पाँच हो जाएगा।
और क्योंकि रात का मैच है और इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मैच में जो है वो काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी और शायकीन क्रिकेट का सिलसिला जो है वो जारी है, स्टेडियम में आने का उनकी आमद का सिलसिला। तो आज का मैच जो है वो काफी सनसनीखेज भी हो सकता है। ठीक हो गया, बड़ा एक्साइटिंग किस्म का मैच लाहौर वर्सेस कराची। कासिम बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। और आयशा बात कर रहे थे कि बड़ा एक्साइटिंग मैच है आज लाहौर वर्सेस कराची। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर ने 3 मैच खेले और तीनों के तीनों हारे, जबकि कराची ने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। बट कासिम कहते हैं कि आज कराची जीतेगा। मुझे लग रहा था जैसे कासिम कहेंगे नहीं भाई कुछ भी हो जाए और जिंदा लाने लाहौर ही जीतेंगे, लेकिन पता नहीं कासिम आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि आज के मैच में कराची जीतेगा या फिर जो तो इस वक्त की कंडीशन है, जो लाहौर जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से उनकी गेम का जो स्टाइल है, इस स्टाइल में तो लाहौर का जीतना इम्पॉसिबल। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए अब पिशावर को अगर देखा जाए, पिशावर भी पिछले मैचेस को हारे और कल जीत गया। नहीं, पहली बात तो ये नंबर 1 तो जो T20 क्रिकेट होती है ना, ये डे ऑन डे होती है, हर रोज की गेम चेंज होती है। आपका एक खिलाड़ी सेंचुरी लगा जाए तो आप जीत जाते हैं। आपका एक खिलाड़ी, एक बॉलर बैक टू बैक हैट्रिक कर ले, विकेट 3-4 बैक टू बैक गिरा दे, तो आप मतलब T20 क्रिकेट बदलते और पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बदलते हुए टाइम नहीं लगता। जैसे कहा जाता है मरी में पिंडी इस्लामाबाद का मौसम अचानक से बदलता है, स्पेशली मानसून में, ऐसे ही T20 क्रिकेट का रिजल्ट बदलते हुए टाइम नहीं लगता। कोई टीम किसी वक्त कुछ भी कर सकती है और लाहौर अनप्रेडिक्टेबल जरूर है इस मामले पे, क्योंकि उनके पास बड़े अच्छे नाम है। लेकिन एक चीज राशिद खान के हवाले से जो की जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को अपनी स्ट्रेंथ अब पता लग रही होगी कि वो कितने स्ट्रेंथन है इन लाहौर के अंदर एज अ कैप्टन, कि जब राशिद खान सेंटर में बॉल करने वाले जो नहीं है, जब सेंटर में वो आके बॉल करते थे, रन्स रोकते थे, विकेट लेते थे, उनके मुकाबले का, उनके पाए का बॉलर नहीं है इस वक्त तक लाहौर के अंदर के पास, जो बड़ा लैग कर रही है। और मेरे ख्याल में बड़ी बिल्कुल अजहर अली ने ठीक कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को अपनी स्ट्रेंथ का अब पता लगेगा, या लग रहा होगा कि राशिद का होने का क्या फ़ायदा था और ना होने का नुकसान क्या है। ये ज़रूर बात है कि 11 खिलाड़ियों के परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कोई एक होता है कि जो आपके। फिर दूसरी बात आप भी बात कर रही थी इससे पहले, आप अपने वर्किंग जो की कि शाहीन शाह अफरीदी जब ऊपर से आते हैं, ओवर करवाते हैं, 1 ओवर 2 ओवर जब वो अच्छे फेंकते हैं तो उसके में वो मैच का डिसीजन करवा देते हैं आमतौर पे। जब शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम नेशनल टीम में खेलते हैं तो हमें कहते हैं कि बाबर जब चलेगा, शाहीन जब गरजेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। आपकी बार भी शाहीन शाह अफरीदी महज 1 ओवर या 2 ओवर भी ऊपर से अच्छे फेंक दें और 2 विकेट्स ले लें तो फिर कम से कम नीचे प्रेशर आता है और फिर अगली टीम है जो आपको टारगेट कम देती है, ये जल्दी आउट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो भी है मेरे ख्याल में आज का मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे। असद अली खान हमारे साथ मौजूद हो गए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें PSL के हवाले से, आज पिशावर वर्सेस कराची मध्य मुकाबला होगा। पिशावर के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और उसमें आज एक बड़ा मैच होने जा रहा है, एक्साइटिंग मैच होना है। और हमारे नुमाइंदा हैं जो वो बता रहे थे कि आज मौसम भी अच्छा है और इस अच्छे मौसम में 2 अच्छी टीम्स हैं, उनका टकराव होने जा रहा है। पर लाहौर के अंदर क्या ये मैच जीतने में कामयाब होगी? आयशा आप सवाल कर रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस, देन शाहीन शाह अफरीदी अब भी अगर ना उन्होंने नहीं समझा कि वो जो परफॉर्मेंस देते थे और वो नहीं दे पा रहे, तो मेरे ख्याल में मैंने पिछले शो में भी ये बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान को महंगे पड़ेंगे इन वर्ल्ड कप। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करेंगे, हारिस रऊफ जाके करेंगे, और बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा नवीद, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है ना कि वो आखिर परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? वो करना नहीं चाह रहे या वो कर रहे नहीं है? कोई रीज़न है? क्योंकि वो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसा है। जो प्लेयर होता है ना उसका एक टाइम भी होता है, मे भी इनका टाइम नहीं हो अभी, ये फॉर्म में नहीं है अभी। जब से ये इंजरी से वापस आए हैं तब से ये प्रॉपरली उस पेस के साथ बॉल फेंक ही नहीं पा रहे। जिस तरह से बॉल इनकी बड़ी एवरेज किस्म की बॉल इनकी जब पड़ती थी और अंदर की तरफ स्विंग करती थी, तो फिर जो खिलाड़ी होता था खेलने वाला, उनका यॉर्कर लगे तो फिर वो कभी भी नहीं खेल सकता था। अब क्या होता है, 135 की स्पीड से अगर आप बॉल फेंकते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल अगर उसमें स्विंग नहीं है तो कोई एक एवरेज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है, जो जिस तरह अंडर 19 के क्रिकेटर्स हैं, वो भी उनको अच्छे से खेल लेंगे। तो उनके बॉल में अब कुछ वो चीज़ है नहीं है। यही मसला हारिस रऊफ का क्या है, उनकी बॉल में पेस है, फास्ट बॉल वो फेंकते हैं, 145 प्लस वो बॉल करते हैं, 150 के अराउंड भी वो बॉल करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनके बॉल के अंदर वैरायटी नहीं है। आजकल
हर बॉल में वैरायटी होती है। पूरी दुनिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो वैरायटी को यूज़ करते हैं और फिर वो सिर्फ पेस को यूज़ करते हैं। उन्हें किसी ने बदकिस्मती से ये बता दिया भाई आप फास्ट बॉल फेंकें, बस आप दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। मेरे ख्याल में हारिस रऊफ गलती कर रहे हैं बार बार और इसी बात की कि वो ये समझते हैं कि शायद वो दुनिया के बहुत ही तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं। यार शोएब अख्तर ने 163 से बॉल फेंकी हुई है, 163.3 से बॉल फेंकी हुई है। और हारिस रऊफ अगर 150 से बॉल फेंक कर ये समझते हैं कि उन जैसा कोई बॉलर नहीं है तो वो गलती पर हैं। उन जैसे वो तो टॉप 10 में भी नहीं आते अभी तक, दुनिया के टॉप 10 फास्टेस्ट बॉलर्स में भी वो नहीं आते, बट वो उनकी ये गलती है। और उन्हीं की पेस को जो बैट्समैन है वो यूज़ करता है और बॉल को उठा के बाहर फेंकता है। और मेरे ख्याल में इनकी जो कोचिंग है, आकिब जावेद बड़े बेहतरीन कोच हैं, पता नहीं वो उन्हें क्या कहते होंगे इस मामले पे, या उन्हें कुछ कहते भी हैं या नहीं कहते, या उन्हें कहते हैं बस आप लगे रहें, जो भी है। एनीवेज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजा असद अली खान, क्रिकेट कमेंटेटर है। सर अस्सलाम वालेकुम। असद अली खान हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ देर बाद दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं उनसे और बात कर रहे थे हारिस रऊफ की पेस के हवाले से। यही इशू है लाहौर कलंदर का। बिल्कुल ऐसे ही हारिस रऊफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, पता नहीं वो कमबैक क्यों नहीं करना चाह रहे। नहीं करना तो चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है, फिर करे ना, करके बताएं। लेकिन क्योंकि जो इनकी कोचिंग है हारिस रऊफ की, मुझे लगता है जिस तरह से हारिस रऊफ के डिसीजन से मैंने टेस्ट खेलने नहीं जाना ऑस्ट्रेलिया में, आप कैसे, मैं पिछले मैच शो में भी आप कैसे फैसला कर सकते हैं इस बात का। इंडिया में देखें उन्होंने रणजी ट्रॉफी थी और उन्होंने कहा कि वो नहीं खेलना, उन्होंने 3 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा डोमेस्टिक खेलेंगे तो फिर जाके परफॉर्म करेंगे, तो आप आईपीएल वगैरह खेलें, जो कुछ भी करें, डोमेस्टिक ज़रूरी है। लेकिन इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा असद अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बात कर रहे थे हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के हवाले से, और मेरी होस्ट के साथ आयशा बैठी हैं और बता रही थी कि हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं करना चाह रहे या उनसे हो नहीं रहा। आप क्या समझते हैं? ये जो कुछ कर रहे हैं हारिस रऊफ, वो क्रिकेट के नॉर्म्स, क्रिकेट की जो वैल्यूज है उसके अगेंस्ट है। बिल्कुल। ही शुड नॉट बी अलाउड टू एक्ट एज बिगर देन द गेम, बिगर देन द बोर्ड। और जो कुछ क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ किया है, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो एसेंट कॉन्ट्रैक्ट जो उसको कैंसिल किया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में किया। दूसरों को भी इससे सबक हासिल करना होगा। और इनका ये कहना कि वो टेस्ट टिकट भी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये अवेलेबल है फॉर दैट बिजनेस वेंचर। जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक सिचुएटरी बॉडी है, अंडरस्टैंड। उसका हक है कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है क्रिकेट के हवाले से उस पर नजर रखे। और जितने भी प्लेयर्स को मौके मिलते हैं लाइवलीहुड के या फेम के, वो इस बिकॉज ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। अगर इसी को इस्तेमाल करके तो आप अपने मुल्क के क्रिकेट को छोड़ के और आप जाके कहेंगे कि मैंने बाहर खेलना है, मेरे ख्याल में इनको पीएसएल से भी फारग करना चाहिए। सही सही। अच्छा असद भाई, बड़ी एक खबर आई है इंडिया से, और वो रणजी ट्रॉफी होती है डोमेस्टिक इवेंट, उनका बहुत बड़ा, शेरियास ने वो नहीं खेला, किशान ने वो नहीं खेला, ईशान ने और दीपक ने भी वो नहीं खेला। ये 3 बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, और इनको कहा गया था इंडियन बोर्ड की तरफ से कि आप आईपीएल वगैरह खेलें, जो दिल करता है करें, लीग्स और खेलें, पर आपने डोमेस्टिक मिस नहीं करना। और उन्होंने मिस किया, और अब खबरें आ रही हैं कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए और नहीं दिए जा रहे उनको नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड अगर अपने लड़कों को डोमेस्टिक ना खेलने पर इतना बड़ा पनिशमेंट कर सकता है, आप क्या समझते? पाकिस्तान जैसे बोर्ड को, जो हम दुनिया में शायद चौथे 5वें नंबर के ऊपर आ रहे हैं, हमें क्रिकेट को मजीद बेहतर करने के लिए क्या इससे ज़्यादा सख्त इकदाम उठाने होंगे? प्लेयर्स पावर है जो उसको हमें कम करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि प्लेयर्स पावर बहुत तेज़ी से मैक्सिमाइज हो रही है, और जो बड़ी मेरे ख्याल में अगेंस्ट जाएगी पीसीबी के और पाकिस्तान क्रिकेट के। देखिए, तो हमारे जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स के अंकल और भाईजान है ना, बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़ा उनका नाम है, पढ़े लिखे नहीं है, सॉरी, उनका 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 डिलेमा ये है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, इंडिया में क्योंकि वो जो हिंदू हैं वो शुरू से पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे, उन्होंने अपनी वैल्यूज को, लीगल एस्पेक्ट को, उनकी लीगल ट्रेनिंग भी है कॉमन सिटीजन की। हमारे यहाँ पर जो आपके सीएसपी क्लास है, इनको लोगों को भी लीगल एस्पेक्ट का नहीं पता होता, डिफरेंट थिंग्स का, डिफरेंट जो हमारी फंक्शनिंग्स हैं। अब इसमें ये क्रिकेट बोर्ड हमारा उनसे पहले एक स्टेप ले चुका हुआ है, सबको उन्होंने एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी है और सख्त होना होगा। मैंने जब मुबारकबाद दी एहसान मानी साहब को, तो मैंने पहली बात ये कही थी कि आप कायदे ट्रॉफी के मैचेस जाके देखा करें। देखिए, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर है ना, इनको वेल वर्स्ड होना चाहिए दूसरी चीजों के भी, जिसमें के प्लेयर एटीट्यूड है, बिहेवियर है, और जो फर्स्ट क्लास की अहमियत है, जो टेस्ट क्रिकेट की अहमियत है। अब बदकिस्मती से एक हजूम है जिसमें ये T20 के वो जो आजकल एक्सपर्ट हैं इन टर्म्स ऑफ अकेडमीज हैं,
और फिर वो अम्मी जान है और बाबा जान है जो पसंद करते हैं T20 क्रिकेट, क्योंकि उसमें ओवरनाइट फेम है, रिकॉग्निशन है और वेल्थ भी है और ट्रैवल भी है इंटरनेशनल। तो इसको रोकना होगा। जो प्रॉपर क्रिकेट है अभी आपने देख लिया, जो वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ, इंग्लैंड वर्सेस जो इंडिया मैच हुआ, वो टेस्ट क्रिकेट को कितने लोगों ने देखा, उन मुल्कों की क्रिकेट को उसका कितना फायदा हुआ। हम तो 5वें 6ठे नंबर पर टामक तो मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। हम जो हमें सूट करती है T20 क्रिकेट, उसमें भी हम टॉप पर नहीं है 3 में। तो इसमें जब तक ड्रास्टिकली आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एप्लीकेशन और एप्रीहेंशन और डेडिकेशन और पेशेंस नहीं आएगा, आप ऊपर नहीं जा सकते। इवन T20 में भी बाज़ औक़ात कुछ गेंदों के लिए आपको रुकना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बोर्ड में वो लोग कर सकते हैं जिनका ताल्लुक क्रिकेट से पुराना हो, बशर्तिया वो इतने पढ़े लिखे हों कि जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है उसको वो एडजस्ट कर सकें और उसको इनेक्ट करवा सकें। सही सही। अच्छा जी। अच्छा, अगर बात पाकिस्तान के यंग टैलेंट की जाए, हारिस रऊफ तो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, अगर देखा जाए साइम अयूब को तो वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? नहीं, आपने हारिस रऊफ का तो देखिए, दूसरा क्या नाम दिया आपने? साइम अयूब। साइम अयूब का तो मैंने भी पिंडी आया हुआ था, मैंने इनके सेमीफाइनल फाइनल परफॉर्मेंस देखी, बाद इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे अब मुझे लगता है कि उसामा मीर अब बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं पहले के मुकाबले में जी, उसकी बेसिक्स बिल्कुल ठीक है साइम अयूब की। आप ये सवाल कर सकती हैं कि वाई नॉट लाहौर कलंदर के जो 3 स्पेयर हेड हैं, जिसमें जमान भी शामिल है, शाहीन शाह अफरीदी शामिल है और हारिस का आप जिक्र कर रही हैं, कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? अब ये तो उनसे खुद सवाल किया जा सकता है या उनके कोचिंग स्टाफ से सवाल किया जा सकता है। सही। इसमें बड़ी चीजें होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस ना देने की, उसके बड़े फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं जो मेरे ख्याल में जो कोचिंग स्टाफ होता है वो उसको अच्छे तरीके से उसको बेहतरी ला सकता है। तो मेरे ख्याल में इन केसेस में, जिसका आपने साइम अयूब का भी जिक्र किया, वो स्कोर नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में मशवरा कर लें, द लाइक्स ऑफ जावेद मियां दाद से पूछ लें, इंजमाम से पूछ लें कि मेरी कदमों की मूवमेंट ऐसी है, मैं गेंद को देखता हुआ ऐसा महसूस कर रहा हूँ, तो वो उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन उनकी बेसिक्स बिल्कुल ठीक है। इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर, आई टेल यू। ठीक है सर। असद भाई 4 ओवर 23 रन और 2 खिलाड़ी आउट, और फिर ओवरऑल 10 इन 4 मैचेस में 10 विकेट। मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। मैं हर शो में उनके बारे में सवाल करता हूँ सिर्फ वॉइस रेज करने के लिए कि शायद PCB के कानों पर जूं रिंग के और वो इनको कम से कम नज़र में रखें कि जब आप हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे, जमान खान डेथ ओवर में भी जाके उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं। वसीम जूनियर को भी छक्कों पे छक्के लग रहे हैं, मोहम्मद हसनैन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो किसको लेकर जाएंगे? तो मोहम्मद अली के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैंने जहाँ तक उनको देखा है तो वो आगे जो गेंद होती है ना, वो जो ब्लॉक होल में जिसको आप यॉर्कर कहते हैं, उसमें उनको काफी कुदरत हासिल है। सही। और आई डोंट नो, इट डजंट लुक बहुत ज्यादा टीनेजर नहीं लगते, थोड़ी सी उनकी एज ऐसी है जो कि अब हम उनको ये सही वक्त है कि उनको खिला सकते हैं, इतनी समझ बोझ उनमें है। लेकिन याद रहे कि PSL और चीज है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का T20 मैच है वो और लेवल का होता है। सही है। तो अचानक पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। ये नर्सरी है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी क्रिकेट का एक सोर्स है जो हमारे नेशनल पूल में इजाफा करता है। लेकिन प्ले मोर एंड मोर क्रिकेट। और अभी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालांकि 5 T20 मैचेस खेलने हैं, वो बेहतरीन मौका होगा ऐसे लड़कों को इंट्रोड्यूस करने का। होम कंडीशंस में ज्यादा प्लेयर कंफर्टेबल फील करते हैं, ज्यादा सपोर्ट होती है, ज्यादा अच्छा समझते हैं। ये जाए कि हम उनको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड भेज दें, जाए वहां पर खेलें, आउट भी करें या रन भी करें। तो ये अब 5 मैच काफी ज्यादा मैच होते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप है। अगर इस पे जो लड़के अच्छा परफॉर्म कर जाएं तो मेरे ख्याल में दे शुड बी गिवन ए चांस। लेकिन हमारा बोर्ड जो है उसमें ये होता है कि जब बैड परफॉर्म करती है तो बोर्ड का सदर समेत सबको हमलान करना शुरू कर देते हैं, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। ये चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स से बढ़कर, क्योंकि 10-11 लड़के तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं, बाकी जो 16 के 16 है वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर सिलेक्ट करके कप्तान को दे देता है। अब इसमें जो कप्तान है और जो प्लेयर्स इटसेल्फ हैं या हिमसेल्फ हैं, उनको परफॉर्म करना होता है। तो लेट्स होप के ये जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उन्होंने काम ठीक किया था, ये आइंदा भी ठीक करेंगे। दे शुड बी गिवन सम मोर चांसेस, आई बिलीव। अली ने वैसे मोहम्मद अली ने डोमेस्टिक में भी काफी 150 के करीब विकेट्स लिए हुए हैं। अच्छा असद भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ, राशिद खान नहीं है लाहौर कलंदर के साथ। अजहर अली ने कल एक इंटरव्यू में ये बात कही है, साबिक कप्तान है जो, उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की स्ट्रेंथ और शाहीन शाह अफरीदी के कैसे कैप्टन है उनको अभी पता लगेगा जब राशिद खान नहीं है। आप समझते हैं कि राशिद खान के ना होने की वजह से लाहौर कलंदर मुसलसल 3 मैच हार रही है, क्योंकि सेंटर में उनके पास वो बॉलर नहीं है कि जो विकेट भी ले और रन्स भी रोके?
रन थ्रू करने वाले बॉलर तो वो हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर के ना होने की वजह से आपको लगातार 3 मैचेस नहीं हारने चाहिए, और यू आर द डिफेंडिंग चैंपियन। अब इसमें ये देखना होगा कि इनकी एकेडमी है लाहौर में, लाहौर कलंदर की, और वहां पर यंग टैलेंट एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हमारे पास कम से कम बेंच स्ट्रेंथ तो हर फ्रेंचाइज के पास अपनी होनी चाहिए। हम इनको इनकी किसी पॉलिसी पर, इनकी सिलेक्शन कमीशन या मिशन पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर द बिजनेसमैन, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स। इन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं देख रहा था कि हमारे एक बड़े सरकर्दा फास्ट बॉलर साबिक हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे थे कि शादाब खान को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। ये हमारा काम ही नहीं है, और शो में भी कहा किसी ने, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो जाने, फ्रेंचाइज जाने या उनकी टीम मैनेजमेंट जाने, वो जाहिर है कोई खतरा तो मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आपने देख लिया कि आखिर क्वाइट ग्लैडिएटर ने सरफराज को चेंज कर ही दिया, और दैट वाज चेंज फॉर गुड। तो इसमें ये है कि एक हद तक हम बात कर सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, लेकिन ये नहीं कह सकते हार्ड प्रेस करना शुरू कर दें कि इसको निकाल दो और इसको रख लो। सही सही, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। असद अली खान क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे राशिद खान के हवाले से, या स्पेशली लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के हवाले से, जिस पे काफ़ी वरीड हैं आयशा भी, और आयशा का कहना है कि लाहौर कलंदर को जीतना चाहिए क्योंकि ये उनकी उन 6 टीम्स में से 4 टीमों की लिस्ट में शामिल है जिनको ये पसंद करती हैं, जिनको जो 4 टीमें इनकी फेवरेट है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर कलंदर कब खेलना स्टार्ट करेगा भाई? बहुत लोग जो है वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब लाहौर कलंदर की जीत हो जाएगी, और आज मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर की जीत हो जानी है वैसे। अच्छा, आज क्योंकि मैं दूसरी साइड दूसरी टीम को जितवाना चाह रही हूँ, मतलब ये हम समझ लें कि वो हारने वाले हैं। अच्छा, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? वो आप क्योंकि मुसलसल ये 10वां मैच है आज, और इन 9 मैचेस में जो प्रेडिक्शन आपने दी कि ये जीतेगा, पता नहीं क्या इत्तेफाक होता है कि वही टीम आती है। असल में मैं आज कराची किंग को जो है ना जितवाना चाह रही हूँ। अच्छा, इसलिए आप लाहौर को कह रही हैं कि वो जीतेगा, और लाहौर को इस वजह से मैं कह रही हूँ। मे भी आप वो और आप भी मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान उल्लाह खान, क्रिकेट कोच, उनको भी ज्वाइन कर, वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे हमें और इस पर बात करेंगे। अच्छा, इरफान उल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना चाहूँगा, आज एक मैच है लाहौर वर्सेस कराची, और किस टीम को रेट कर रहे हैं आप? कौन सी टीम आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है? मेरे ख्याल में तो आज ही लाहौर कलंदर जीतेगी। रीजन बीइंग कि लाहौर कलंदर जो है वो इतनी परफॉर्म नहीं दे सकी, और फील्डिंग की वजह से हार ये थोड़ा सा, और मेरा ख्याल है कि आज वो फुल एफर्ट करेंगे, तो आई होप के लाहौर कलंदर इज फेवरेट। लाहौर कलंदर को आज आप फेवरेट करा दे रहे हैं कराची के मुकाबले में? ठीक हो गया। अच्छा सर, क्या समझते हैं लाहौर के साथ इशू क्या चल रहा है? उनके अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, रसी वंडर लाहौर के अंदर में कोई कप्तान की थोड़ी सी ग्रिप कम है, और थोड़ा सा फील्डिंग इश्यूज चल रहे हैं इनके, सेटल डाउन नहीं हो रही। अदरवाइज टीम तो बहुत अच्छी है, तो देखें, और जो इनके मेन प्लेयर हैं अगर वो आज स्कोर कर गए तो पेशावर वर्सेस मुल्तान फॉर्म में आना भी बड़ा जरूरी है। सही सही। पेशावर वर्सेस मुल्तान, कल का मैच जो हुआ उसमें पेशावर ने पहला मैच जीता है, मुल्तान पहला मैच हारा। 5 रन का मार्जिन था। T20 क्रिकेट में बड़ा सनसनीखेज होता है इस तरह का मुकाबला, कहीं पर भी, खैर ओडीआई में भी। T20 बड़ा अनसर्टन होता है, आपको पता है कि ऑन द डे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो प्लेयर्स की, और क्लिक कर जाए तो फिर वो लेट्स से कि कंपटीशन तो बहुत अच्छा है, सारे बहुत अच्छे हैं। PSL आपको पता है एक ब्रांड है, और हर बंदे को इसमें कोशिश करनी होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लाहौर और कराची वर्सेस लाहौर के मैच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे बहुत ज़्यादा खुशी से जाके देखते हैं, और कहा यह जाता है कि ये वाला जो मैच है ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से मुशाबियत दी जाती है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो आपने बहुत वो उसको नंबर बहुत हाई कर दिया इस मैच को, हाई वोल्टेज मैच कर दिया, बट ज़रूर रिवायती हरीफ तस्वुर किए जाते हैं लाहौर वर्सेस कराची, बट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वो एक और चार्म है, वो एक और दुनिया है, वो एक और वोल्टेज मैच, वो 440 वोल्ट जो होते हैं ना, 440 वोल्ट, वो मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसे सारी दुनिया देखती है। दुनिया के तकरीबन 2 अरब लोग हैं जो वो देख रहे होते हैं उस मैच को जब पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबिल होता है। और मुझे 1-2 बार शायद शर्फ हासिल हुआ है उस मैच को देखने के लिए एक स्टेडियम में जहां पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबिल था। लेकिन आज के मैच में कोई ज़्यादा कम नहीं है। लाहौर और कराची का होने वाला है। शान मसूद वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस कोई नहीं, शान मसूद की खुद से परफॉर्मेंस कोई नहीं। दोनों
टीम्स के टॉप ऑर्डर्स हैं जो दोनों की परफॉर्मेंस कोई नहीं, दोनों टीम्स के जो मिडिल ऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं कोलैप्स दोनों करते हैं। और एंड पे अगर बात कर लें तो लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइन है वो बड़ा है, नाम बड़ा है, परफॉर्मेंस नहीं है। और फिर अगर कराची किंग की बात कर लें तो वहाँ पे में भी कुछ थोड़ा टफ टाइम मिले। शोएब मलिक पहला ओवर पे उन्होंने पिछली बार फेंका था और उन्होंने साइम अयूब को उड़ा के बाहर कर दिया था, बोल्ड कर दिया था उन्होंने। बट 42 साला शोएब मलिक ने अच्छे रन्स भी कर रहे हैं, वो एक दो मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, वो बॉल भी कर लेते हैं। और वही मैं हैरान होता हूँ वैसे उनकी इस फिटनेस के ऊपर, जो 42 साल के हैं और वो कमाल की फिट हैं और आज भी प्रॉपर्ली क्रिकेट खेलते हैं। आपको उनसे डाइट प्लान प्रॉपर बनवाना चाहिए। मैं शोएब मलिक अगर PSL में आजकल मसरूफ ना होते हुए मेरे शो पे आते भी हैं, और जब आते हैं तो मैं उनसे जब ऑफ पोजीशन पे बात करता हूँ ऑनर तो नहीं, तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ शोएब भाई मुझे भी कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं कि आप में से थोड़े 8-10 साल तो ज़रूर बड़े हैं बट आपकी फ़िटनेस आज इतनी है जितनी मेरी भी नहीं है, तो उनसे ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल उनसे तो पाकिस्तान के तकरीबन हर नौजवान उनके हवाले से जानना चाहता है कि शोएब भाई क्या खाते हैं, आप इतने फिट क्यों हैं। लेकिन ये भी उनसे भी हम ऐसे ये सवाल उनको ज़रूर भेजेंगे कि आप क्या खाते हैं, फिट क्यों हैं। कराची की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथन टीम है, और लाहौर के मुकाबले में लाहौर का जो एक इशू है कि वो अभी तक उस होल से बाहर नहीं निकल पा रही कि जो वो हार के उनके अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। और उसकी बड़ी वजह है शाहीन शाह अफरीदी की अपनी कारकर्दगी ना होना, और फिर उसके बाद जो उनकी सेकंड पे आते हैं हारिस रऊफ़ की अपनी कारकर्दगी ना होना, ज़मान खान जिस वजह से मशहूर हैं। जॉर्ज लैंडे आए हैं लेकिन जॉर्ज लैंडे शायद राशिद खान की जगह नहीं ले सकेंगे। गो कि उन्होंने पहले मैच में शायद 1-2 विकेट्स हासिल भी किए हैं, पिछला मैच उनका पहला मैच था, शायद आज भी प्लेइंग 11 का वो हिस्सा होंगे ज़रूर। लेकिन और फिर ऊपर से फ़खर ज़मान का ना चलना, अब्दुल्ला शफीक, रासिफ वंडर डोसन, साहबजादा फरहान 2 मैचेस में चले, तीसरे मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन साहबजादा फरहान एक चीज़ है इन लाहौर कलंदर की PSL में कि वो नज़र आए हैं, वो उस आंखों का हिस्सा बने हैं कि जो देखने वाली हैं और जो शायद दोबारा न्यूजीलैंड के लिए टीम की सिलेक्शन करेंगे। अच्छा एक और चीज़ कल जो हो रही थी, जो शादाब खान ने पॉइंट रेज किया था, वो ये कि जो LBW हुआ था रायली रोसो का इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान 11वें ओवर के आखिरी बॉल फेंकी थी आगा सलमान ने, और उन्होंने LBW किया था और LBW आउट करार दिया गया था। रायली रोसो ने रिव्यू लिया था और रिव्यू के में जो टेक्निकल फॉल्ट आया था उसकी बुनियाद पर रायली रोसो नॉट आउट रहे, और रायली रोसो ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को ये मैच जिताया था, वरना ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच जीत जाता। इसके ऊपर बड़ा रोना पीटना किया शादाब खान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑर्गेनाइजेशन ने, बट वो कल उन्होंने आई हॉक ने तस्लीम किया कि वो उनकी गलती थी। इट्स मीन कि वो आउट थे, रायली रोसो आउट थे, तो रायली रोसो अगर आउट हो जाते उस मौके के ऊपर तो फिर तो यकीनन इस्लामाबाद ने वो मैच जीत जाना था। पता नहीं इस तरह की गलतियां हैं जो टेक्नोलॉजी की गलतियां, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी की गलती नहीं थी, कहा जा रहा है कि वो ह्यूमन एरर था। अच्छा। क्योंकि वो जो शख्स वहाँ बैठा हुआ था जो रिप्ले चलाता था, तो उसने गलती से जो वीडियो चलाई है उसके फौरी बाद उसके पास एक और वीडियो भी जनरेट हुई जिससे वो चलाने में नाकाम रहा, और जिसको ना देखने के बाइस अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने फैसला किया कि वो नॉट आउट हैं और वो खेलते रहे रायली रोसो, और वो जिता कर ही बाहर आए। वो उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली थी कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, उनको बड़ा बेहतरीन चांस मिला था, और ये जो फैसला था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ गया और जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हारा। आप पूछती थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड देख रहे हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच इस वजह से आ रहा था। शादाब खान कह रहे थे, तो हम तो कहते थे कि शायद वो टेक्नोलॉजी की गलती थी, लेकिन कल आई हॉक ने कहा और PCB ने प्रॉपरली इसके ऊपर बयान जारी किया कि उन्होंने गलती अपनी तस्लीम की है कि ये हमारी ह्यूमन एरर है। लेकिन मेरे ख्याल में इस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए किसी भी शख्स के लिए इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इंसानी गलती तो होती है, कहीं पर भी हो सकती है, पर कोशिश होनी चाहिए कि इतने बड़े मैच का फैसला जो 2 फ्रेंचाइजीज खेल रही हूँ और दुनिया के 1 अरब से ज़्यादा लोग देख रहे हूँ उस लीग को, और वहाँ पे इस तरह की गलती हो तो यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठता है। बट सवाल ये है कि क्या उसके अलावा भी ICC के पास कुछ है? ICC के पास तो सिर्फ एक वही कंपनी है कि जो करती है इस तरह के जो डिसीजंस करती है। ICC के पास तो सिर्फ एक ही कंपनी है कि जिनके पास ये सारे इख्तियारात हैं और यही इस तरह के सॉफ्टवेयर और इस तरह के सिस्टम है वो डेवलप करते हैं। अच्छा, अगर आज के मैच की बात की जाए जो आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने जा रहा है कराची वर्सेस लाहौर का, तो आपको लगता है कि लाहौर कमबैक कर लेगी? अब तो मुझे लग रहा है कि उसे करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नहीं, करना तो चाहिए, पर सवाल ये है कि क्या वो कर लेंगे या नहीं। अगर हम थोड़ी स्ट्रेंथ पे बात कर लें तो हम लाहौर कलंदर के पास राशिद वंडर डोसन कमाल के हैं और
अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, जानदाद खान। यस, जानदाद खान, आज इनको कुछ आज फिर से करना चाहिए। बॉल भी करते हैं, बैट भी करते हैं और कमाल का करते हैं। कमाल के स्ट्रोक्स होते हैं, कमाल की हिट होती हैं इनकी। और सबज़्यादा फरहान, वन एंड ओनली, जिस तरह इस्लामाबाद के पास आगा सलमान और इनके पास सबज़्यादा फरहान। और फिर नीचे आ जाए हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान। ये तीनों वो हैं जिनके ऊपर हम पूरा शो में डिस्कशन कर रहे हैं। जॉर्ज लैंडर उसके अंदर रजा। अगर दूसरी तरफ बात कर ले, मुझे क्लोजिंग पे भी जाना है। शान मसूद हैं, शुएब मलिक हैं, सिराजुद्दीन हैं, जेम्स वेंस हैं, मोहम्मद नवाज, मीर हमजा, हसन अली, कैरान पोलार्ड और तब्रेज शमसी। कैरान पोलार्ड ने पिछले मैच में कराची किंग को ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी दिलाई थी। नाज़रीन, आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोकर और आयशा तनोली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।